कृषि कानूनों के विरोध में लगातार पिछले 70 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच किसी भी तरीके की बातचीत नहीं बन पाई है। 26 जनवरी को हुए हुड़दंग के बाद लग रहा था कि किसान आंदोलन खत्म होने वाला है, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर से आंदोलन को संजीवनी दे दी है। अब तमाम किसान संगठन अपनी बातों को मनवाने के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार के साथ 12वें दौर की बातचीत कब होगी इसका पता नहीं है। लेकिन फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार बिलों को वापस नहीं ले लेती, यानी जब तक कृषि कानूनों को सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया ये आंदोलन 2024 तक चले या फिर 2030 तक भारतीय किसान यूनियन बॉर्डर से हटने वाला नहीं है। सुनिए भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने क्या कहा। दिल्ली की सीमा पर किसान लगातार डटे हुए हैं और सरकार से किसान कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन किसानों के आंदोलन को 70 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं बन पाई है। 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी दिल्ली के अंदर हुआ, लाल किले पर हुआ, उसके बाद सरकार और पुलिस अपना एक सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है और इसके बाद दिल्ली की सीमा के पास जमीन पर कीलें गड़वाई गई, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगवाए गए और इस दौरान जो तमाम चीजें हुई हैं वो सब मिलकर सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसानों के इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बहुत तरीके का दबाव आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो किसानों के इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलता चला जा रहा है। लेकिन ये किसान आंदोलन खत्म कब होगा, कब सरकार और किसानों के बीच बातचीत बनेगी, इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। वही भारतीय किसान यूनियन जो लगातार राकेश टिकैत के नेतृत्व में बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रही है और अपनी मांगे मानने के लिए सरकार से बार बार गुहार लगा रही है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार पटेल है। सुशील जी, आप बताइए, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये खत्म होगा भी नहीं होगा या फिर वहीं चद्दर तान कर तमाम किसान बैठे रहेंगे? देखिए, ये आंदोलन शुरू हुआ है 3 बिलों को लेकर और जब तक 3 बिल ये वापस नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। चाहे इसके लिए महीना लगे, 2 महीने लगे, साल लगे, 10 साल लगे। तो 70 दिन तो आप लोगों को हो चुके हैं। इन 70 दिनों में आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? इधर खेती भी करनी है, उधर सरकार से लड़ाई भी लड़नी है और सरकार मान नहीं रही है। आपको लग रहा है कि 70 दिन के बाद 100 दिन हो जाएंगे तब क्या सरकार मान जाएगी? देखिए, हमारा प्रयास पूरा है। धीरे धीरे हमारा समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। सारा विपक्ष एकजुट हो चुका है आज किसानों के लिए। धीरे धीरे देश की जनता भी समझ रही है और वो भी, उनका भी हमें समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में भी पूरा समर्थन मिल रहा है। हर तरह का सरकार जितनी जाति किसानों के ऊपर कर रही है वहाँ पर उतना ही लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है। नेट बंद कर दिया था लोगों ने दिल्ली के अंदर, अपने वाईफाई के पासवर्ड देकर किसानों का सहयोग किया। पानी बंद कर दिया था, पानी मिलने लगा है। अब आपने देखा होगा सरकार ने इतना जो बैरिकेटिंग करी थी ये कभी सीमा पे नहीं करी, पर आज किसानों के लिए इतनी तगड़ी बैरिकेटिंग कर दी गई है। अब सरकार बैकफुट पर है। अब सरकार इन्होंने किले लगाई, किले निकालनी बंद कर दी, किले हटाई जा रही हैं। धीरे धीरे सरकार को उस कंडीशन में ले आएंगे कि इन्हें तीनों बिल जो है वापस करने। नहीं, अगर बात की जाए तो किसानों के समर्थन में तो सोशल मीडिया पर लगातार समर्थन में पोस्ट हो रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो सरकार के समर्थन में भी उतने ही पोस्ट और उतने ही ट्वीट हो रहे हैं। देखिए, सरकार के पास में अब से नहीं, ये मान के चलिए 2014 से एक IT सेल उनका जो है काम करता है बहुत तेजी के साथ में। कितना भी सच हो, कितना भी झूठ हो, उनका जो IT सेल है वो उन्होंने पूरे देश में अपनी एक पैठ बना रखी है। इसके बावजूद जो किसान आंदोलन छोटा सा चालू हुआ था, आज वो इतना फल फूल गया कि उनकी IT सेल से हम अपर जा रहे हैं। लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं हमें, हमारी पोस्टों को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों की भावनाओं को आज देश की जनता समझने लगी है और आज देश के हर नागरिक की यही मांग है कि ये तीनों बिल वापस हो जाने चाहिए। अब ये सरकार के ऊपर है, वो इसे कब तक वापस करती है। चलिए, सरकार को एक तरफ रख देते हैं। मैं कुछ मीडिया संस्थानों की बात कर रहा हूँ। वो बता रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है पूरे तरीके से। किसान आंदोलन में अब किसान तो बैठे ही नहीं है, यहाँ पर खालिस्तानी लोग बैठे हैं और इधर उधर के जो अराजक तत्व हैं वो आकर इस किसान आंदोलन में घुस गए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, इसके ऊपर मैं आपको
पिछले दिल्ली में चुनाव हुए थे, उस समय पे एक मुद्दा उठा था शाहीन बाग का, ठीक है। ये उठा था भाजपा वालों का, ये चाल थी, ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और उसका नतीजा जो आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले शाहीन बाग वालों ने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इसी तरह से जो अब ये लाल किले पे जो झंडे का अपमान वाली पोस्ट है कि इन्होंने वायरल कर दी थी कि ऐसा हो गया, तिरंगा हटा दिया गया, जबकि तिरंगा नहीं हटा था। जिस व्यक्ति ने ये काम किया था वो व्यक्ति अंदर खाने भाजपा से मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि जो ये किसान आंदोलन है इसे बर्बाद करने के लिए सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। देखिए, हाँ, पूरा जोर कितना भी सरकार लगा दे, पर जनता ने ही सरकार बनाई है और जब जनता सब एकजुट हो गई तो ये सरकार बदल भी सकती है। अच्छा, ठीक है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विनीत सांगवान। विनीत जी, आप बताइए कितने किसान यूनियन के कार्यकर्ता इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं जो लगातार इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, अभी तक वहां पर लगे हुए हैं? अब जो कीलें हटाई जा रही हैं, ये क्या सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है? सरकार को समझ आया है कि हाँ भाई ये कीलें नहीं लगनी चाहिए थी वहां पर? बिल्कुल बैकफुट पर आया है, जब तो इन्होंने किले हटाई है वहाँ से, क्योंकि जब पूरे देश में इनकी गिरगिरी हुई, जब इन्होंने जो है किले वहाँ से निकाल ली है। तो बार बार कहते हैं कि किसान जो है, किसान नहीं है, मुट्ठी भर किसान है। किसानों के पास में जोत वही होती है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये फर्जी किसान है तो उनकी जोत वही चेक करें। आज के टाइम में दिल्ली गाजीपुर में जो भी किसान है वो अपने आधार कार्ड और अपनी जोत वही लेकर पहुंच रहे हैं वहाँ, लेकिन उनकी जोत वही कोई भी आपका मीडिया वाले नहीं देखता, क्योंकि उनको तो केवल यही करना है कि ये तो फर्जी किसान है। जबकि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा भाजपा ने जगह जगह अपने आंदोलन किए थे उनके पक्ष में, तीनों कानून के, उन 500 रुपये में लेकर आ रहे थे उन्हें। वो जो भीड़ है वहाँ वो 500 रुपये वाली नहीं है। आप भी देख रहे होगे, ठीक है जी, एक फोन करते हैं और जो है आंदोलन खड़ा हो जाता है। मुजफ्फरनगर देख लो आप, मुरादाबाद देख लो, रामपुर देख लो, कहीं भी जहाँ जितना भी हुआ है फोन पे। पहले अगर भाजपा सरकार में जितने भी आंदोलन हुए हैं इन्होंने जो करा है, पहले 15 दिन पहले तैयारी हो जाती है। अब किसानों का है तो एक फोन पे जो है कई हजार किसान इकट्ठे हो जाते हैं। अभी आप जो है 6 तारीख में देखोगे चक्का जाम रहेगा, 3 घंटे का जाम होगा 12 से 3 बजे तक। वहाँ कोई किसी को बुलाने वाला नहीं आएगा, सब खुद आएंगे, खुद जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्हें परेशानी, रोटी का सवाल है, किसान की रोटी का सवाल है। अच्छा, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप कानून में ऐसा क्या आ गया है जो आपको ये गले नहीं उतर रहा है कि भैया ये हमारे लिए सही है? ऐसा क्या आ गया है उस कानून में? आप हमें ये बताइए इसमें सही क्या है? आप भी भाजपा के बड़े बड़े नेता आपने लगा रखे हैं सब कि किसानों को समझाओ, क्या समझाते हैं कि आपकी जमीन नहीं बिकेगी। जब हमारी जमीन है तो हमारी जमीन बिकेगी कैसे? दोबारा कहते हैं कि मंडी भी नहीं बिकेगी, मंडी तो पहले से ही है। अब ये बताओ, जो चीज हमारी है उसे कौन हटाएगा? कोई भी आज तक आपने देखा होगा कि भाजपा का कोई भी सांसद, विधायक, किसी ने ये बताया कि अध्यादेश का हमें किसानों को क्या फायदा है? वो कहता है वो तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी। अरे जमीन तो हमारी है, कहाँ जाएगी? कि मंडी नहीं जाएगी, मंडी भी हमारी है, कहाँ जाएगी? हमें एमएसपी पे गारंटी दो, तीनों कानून खत्म करो, क्योंकि तीनों कानून जो है हमारे लिए जो है फांसी का फंदा है। अच्छा, अगर बात की जाए तो अब इस किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्टार्स हैं जो इस किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। वहीं अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टार्स ये कह रहे हैं कि भैया ये हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है और हमें इस मामले में हम सरकार के साथ खड़े हुए और हमारे देश के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आप भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता के तौर पर इस किसान आंदोलन को कहां जाकर इसका अंजाम समझ पा रहे हैं? क्या सरकार मान जाएगी? जो मोदी सरकार अब तक शाहीन बाग के आगे नहीं झुकी, जो मोदी सरकार ने 370 हटाया वहां नहीं झुकी, तो क्या आपके किसानों के आगे झुक जाएगी मोदी सरकार? देखो, शाहीन बाग हुआ, 370 हुआ, वो एक अलग मामला है। ये मामला है किसानों का, इसमें सरकार को झुकना पड़ेगा। और रही जो फिल्म स्टार की, फिल्म स्टार को पैसे मिलते हैं, हमारे पास किसानों के पास पैसे तो होते नहीं। हम आज उन्हें पैसे देंगे तो वो हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। सरकार उन्हें पैसे देती है तो सरकार की बोल लेंगे, हमारी क्यों बोल लेंगे? ये तो आपने देखा भी होगा, कहीं भी पहले जितने भी चुनाव होते हैं, कहीं सन्नी देओल आता है, हेमा मालिनी आती है, फिल्म स्टार हैं, उन्हें तो पैसे चाहिए। और किसानों के पास में इतने पैसे होते तो फिर उन्हें जरूरत क्या थी? सरकार का कहना है कि 2022 तक, मोदी जी जब से सत्ता में आए तब से लगातार कहते रहे कि 2022 आने दीजिए, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अब 2022 भी आने वाला है, 2021 के बाद आपकी आय दुगनी को छोड़िए, क्या अगर आप 1 रुपए कमाते थे, क्या वो 1.5 रुपए हो गया अब तक 2022 आने से पहले? जो 1 रुपया कमाई थी 50 पैसे हो गए। 2 महीने हमें गन्ना गेरते हो लिया, हमें ये पता नहीं हमारा भाव क्या मिलेगा। हमें भी अपने रेट का नहीं पता। 14 दिन का पेमेंट का था,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, आज तक हमें 14 दिन में पेमेंट नहीं मिला। तेल देखो, डीजल कितना महंगा हो रहा है, किसान को जरूरत है डीजल की, खाद है, डाई है, बिजली है। बिजली जो है पहले 5,000 रुपये बिल आता था साल भर का, अब जो है 15,000 हो गया। तो हमारी तो आधी होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये भाषण हमने भी सुने हैं और देश के किसानों ने भी सुने हैं कि साल 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य केंद्र की मोदी सरकार ने रखा और नरेंद्र मोदी हर मंच से ये बात कहते भी आए कि किसानों की आय को दुगना करना है। अब इस कृषि कानून के जरिए या तो उस कथन को सत्य साबित करने की कोशिशें हो रही होंगी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, या फिर कुछ और किया जा रहा है। जी आप बताइए, कब आंदोलन खत्म होगा? कब तक आप लोग इस तरीके से डटे रहेंगे मार्केट में? कब तक जनता को परेशान करते रहेंगे? जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा, जब तक हम वहीं डटे रहेंगे। चाहे 24 तक भी खत्म होगा तो 24 तक वहीं रहेंगे। तो जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं आप हम लोग? क्या परेशान कर, जनता तो खुश है, उनकी रोटी का सवाल है, जनता की रोटी का सवाल है। जिसे हम कमा के दे रहे हैं उनकी रोटी का सवाल है, नाराज कहाँ है? तो खुश है इस बात से। और 26 जनवरी को जो हुड़दंग मचाया जाके लाल किले पर, वे इनके एजेंट थे, बीजेपी के एजेंट थे। उनके देख लो, उसके फोटो जो है अमित शाह के बराबर में है, मोदी जी के बराबर में है, सनी देओल का प्रचारक है। ये सब इन्होंने करवाया हुआ है किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए। हाँ जी, किसान आंदोलन को खत्म कर ले गए। जो भी कुछ करवाया बीजेपी ने करवाया। हमारे आदमी तो बिल्कुल ठीक उससे गए। कोई अहिंसा कहीं करी हो तो हमसे बताओ। अच्छा, टिकैत साहब अगर नहीं रोते तो शायद ये आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं हो पाता, आंदोलन खत्म होने वाला था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। टिकैत साहब को तो आंसू जो गिरे हुए, हर किसान का आंसू गिरे, किसी कोई ऐसा नहीं बचा जो घर में खाना भी खड़ा था उसने खाना वहीं छोड़ दिया। टिकैत साहब की नहीं आता, अगर उनके एक आंसू पड़ेगा तो इनकलाब भी आ जाएगा। तो ये जो टिकैत साहब के आंसू गिरना है और बाकियों का एकदम से इकट्ठा होना है, ये इसे राजनीतिक एंगल भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाट अब इकट्ठा हो गया है और आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार को पता चल जाएगा कि जाट क्या कर देगा। नहीं जी, ये सब सभी भी राजी का मुद्दा है, कोई एक जाट का नहीं है, सभी किसानों का मुद्दा है। किसानों का है, सभी किसानों का मुद्दा है, सभी किसानों की रोटी का सवाल है। ये किसी का एक उसका समुदाय का मुद्दा नहीं है। देखिए, आप लोग वैसे तो आप परेशान हैं ही, आप आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार, आप अपनी खेती भी नहीं कर पा रहे होंगे। अगर ये लगातार चलता रहा तो फिर कैसे गुजर बसर कर पाएंगे आप लोग? हमारे यहाँ कमेटी बनी है, कुछ आदमी चले जा, कुछ आ जा, कुछ चले जा। अब 15 दिन कुछ रहे, 15 दिन फिर बाद में रहे, हम तो आते जाते रहे। कमेटी तो अगर ये 6 साल भी चलेगा तो हम बराबर चलाएंगे इस आंदोलन को। तो ये समझा जा सकता है कि किसानों ने अपनी तरफ से इस आंदोलन को धार देने की पूरी तैयारी कर रखी है। इनका कहना है कि अगर ये 2024 तक भी आंदोलन चलेगा तो 2024 तक भी इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा। किसान पूरे अनुशासन के साथ, कुछ लोग जा रहे हैं, आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जब वो आंदोलन से वापस आ जा रहे हैं तो खेती कर रहे हैं, और जो खेती करते हैं वो जाकर वापस किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। बाबूजी, आप तो काफी उम्र हो गई, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं आप नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले को आपको क्यों हजम नहीं हो रहा है? मोदी जी कह रहे हैं भैया दुगनी आय कर रहे हैं। दुगनी आय आज तो नहीं हुई, हमने कोई नियम बताया हो कि भाई हमारी ऐसे दुगनी आय हो रही है। शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन चल रहा है, आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। हमारा टीम बनी हुई है, आती हैं जाती हैं, अपना घर का भी काम करते हैं और खेत का भी काम करते हैं, और आंदोलन हमारा जब तक चलेगा हमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जो कीलें बिछवाई गई, हाँ। अब उन कीलों को हटवाया जा रहा है, उन कीलों को कैसे देखते हैं? आम जनता ने, दिल्ली वालों ने उनका विरोध करा, राज्यसभा में भी विरोध हुआ। अगर ऐसा किलाबंदी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, उनका तो कहना यह है कि हमने भैया कांग्रेस की तरह लाठियां थोड़ना पड़वाई है किसानों पर। तो यूपी गेट से आगे तो किसान जागा नहीं, ये निश्चित है। किसानों का ये बिल्कुल निश्चित है कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो और भारी किलाबंदी क्या कर रहे हैं? कौन सी हम नहीं आफत मचा रहे हैं कि भाई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई कर, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बाबूजी, वो उनका सरकार का कहना तो है कि भैया हम कांग्रेस की तरह लाठियां थोड़ा ना पड़वा रहे हैं किसान पे, हम तो सब कांटे लगवा रहे हैं रास्ते में। किसानों पे तो बौछार भी पड़ी, पानी की बौछार भी पड़ी, लाठी भी चली, आंसू गैस भी चले। कौन से आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हुआ? लाठी की क्या जरूरत है? तो मोदी सरकार कह रही है कि सब कुछ प्रायोजित है जी, खालिस्तानी लोग आ गए हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है और आप लोग तो बस काम का लगे हुए हैं। खालिस्तानी किसानों को खालिस्तानी बता रहे? जहाँ खालिस्तानी है और जहाँ आतंकवादी है वहाँ का कोई जिक्र नहीं करता। कहा जा रहा है कि भाई जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का बहुत सूखा इलाका है, वहाँ के किसान इस आंदोलन में आ नहीं रहे हैं। बुंदेलखंड का सूखा इलाका है, वहाँ के किसान इस आंदोलन में आ नहीं रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं। बुंदेलखंड भी है और महाराष्ट्र भी है, वो पूरे जत्थे आ रहे हैं हमारे पास है।
तो लगभग कितने लाख किसान अब बॉर्डर पर मौजूद होंगे जो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं? 50 लाख के करीब किसान आंदोलन में वहाँ सक्रिय है चारों तरफ 50 लाख किसान। 50 लाख तो मानेंगे नहीं बिल्कुल सरकार की अब? बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिल अगर सरकार ने जबरदस्ती लागू किया तो? शांतिपूर्ण आंदोलन है, हम बिल्कुल मानेंगे नहीं। इतना हमारा क्या कानून वापसी नहीं होंगे, इतना हम मान लेंगे। क्या बाबूजी अगर 11वें दौर के बाद अगर 12वें दौर की बातचीत होगी तो क्या उस 12वें दौर की बातचीत में आप कुछ मान जाएंगे 3 कानूनों में? ये तो हमारे बड़ों का वो है, उनका जो निर्णय लिखेगा उसको सर मानना होगा। अगर सरकार ने कहा कि भैया 2 कानून खत्म कर रहे हैं, 1 कानून लागू रहने देंगे तो मान जाएंगे? समिति वो निर्णय लेगी उस पर। जो हमारी कमेटी तो कुल मिलाकर जो ये कानून बनाए गए हैं ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, आप फिर ये किसके लिए बनाए गए हैं? किसानों के लिए तो बने हैं, ये तो बनियों के लिए कारपोरेट के लिए बने हैं, कारपोरेट के लिए बने हैं। जो किसानों के हो रहा है, जो उनकी जमीन है उन पर वे हमें खाद पानी देंगे, हम करके उनको देंगे, समझ में आओगा ले लेंगे, ना लेंगे तो ये थारी पड़ी ले जाओ अपने घर को, हम क्या करेंगे उसका? तो मानेंगे नहीं बिल्कुल? मतलब आंदोलन कब तक, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक? आंदोलन चलेगा, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक? जब तक रहेंगे आप भी जब तक आंदोलन चलेगा तब तक मानेंगे नहीं? लड़ाई पूरी इसी जोर से चालू रहेगी, धीरे धीरे लड़ाई और मजबूत होती चली जाएगी। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन के ये तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के साथ कानून को वापस लेने की लड़ाई जब तक चलेगी जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेगी। एक तरफ सरकार जिद पकड़े बैठी है कि कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है, दूसरी तरफ ये किसान भी इस जिद को पकड़े बैठे हैं कि जब तक ये 3 कानून इसमें से वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो अपना आंदोलन समाप्त करने वाले नहीं है। इसी बीच 165 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है और बहुत सारे किसान अस्पताल में भी भर्ती हैं। हालांकि बहुत सारे जवान भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि किसानों का ये आंदोलन आखिर खत्म होता है या नहीं, और अगर ये खत्म होता है तो क्या साल 2022 में इन किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? अपने सहयोगी दिनेश और राजन के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।